हाय एवरीवन। तो आज अपन ना कॉल अप्लाई बाइंड का कॉन्सेप्ट समझेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो बेसिकली अगर अपन देखें तो ये चीज़ें हैं क्या, ये कुछ नहीं करती, ये आपका बस दिस सब्स्टिट्यूशन है। बेसिकली अगर अपन ऐसा देखें कि लेट से अपने पास एक फंक्शन है, लेट से एक ऑब्जेक्ट है अपने पास कॉन्स्ट obj1। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपने कुछ नहीं किया, आपने इसके अंदर ले लिया है लेट फर्स्ट नेम और लेट लास्ट नेम, और लेट से ये है ABC, ये है PQR। तो क्या होगा लेट से, और अपन ना इनको बस कंसोल लॉग प्रिंट करना चाहते हैं, तो अपन एक फंक्शन बना लेते हैं अंदर और उसका नाम दे देते हैं प्रिंट नेम। और अब ये क्या करेगा, बेसिकली ये आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को कंसोल लॉग कर लेगा और लास्ट नेम को। और जब भी आपको ये प्रिंट कराना है तो आप क्या करोगे, आप करोगे obj1 डॉट प्रिंट नेम और इसको कॉल कर दोगे। तो बेसिकली ये प्रिंट नेम तो ये आपका नाम प्रिंट कर देगा। पर अपने पास अगर लेट से एक ऑब्जेक्ट 2 है और इसके अंदर आपके पास ये फंक्शन नहीं है, बट आपके पास एफ नेम और एल नेम है, वो हो गया XYZ और PQR। अब आपको डज दिस इवन मेक सेंस कि आपका ये जो पूरा फंक्शन था प्रिंट नेम, ये मैं वापस से पूरा यहाँ कॉपी करके लिखूँ और फिर काम करें अपन? नहीं ना। तो अपन इसके लिए क्या कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसके लिए अपन यूज़ करेंगे बेसिकली फंक्शन बोरोइंग। तो अपन क्या करेंगे कि आपको ये तो पता है ना कि दिस का कॉन्सेप्ट कब आता है। दिस का कॉन्सेप्ट सिर्फ तभी आता है जब आपके पास कोई ऑब्जेक्ट हो। तो अपन क्या करें, कुछ मत करो, अगर आप कैसे ना कैसे करके ये जो पर्टिकुलर फंक्शन है इसको एक नया दिस पास कर सको विच इज़ ऑब्जेक्ट 2, तो अपना काम हो गया। अब जो आपका ये जो फंक्शन है प्रिंट नेम, ये आपका सीधा सीधा ऑब्जेक्ट 2 उठाएगा और जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपन यहाँ प्रिंट कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट 2 के प्रिंट कर देगा और अपना काम हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पे अपने पास एक कॉन्सेप्ट आता है कॉल अप्लाई बाइंड का। अब मुझे कुछ नहीं करना, मैंने बोला obj1 है मेरे पास, उसमें से मुझे क्या चाहिए, प्रिंट नेम। पर मैं चाहता हूँ, मैंने बोला भाई कॉल तू आ सामने, और जो इसका ऑब्जेक्ट 1 का दिस है ना, मुझे ये यूज़ नहीं करना, मुझे ऑब्जेक्ट 2 का यूज़ करना है। तो अगर अपन इतना कर देंगे ना, तो अब जो प्रिंट नेम के पास फंक्शंस जा रहे होंगे, जो वैल्यूज जा रही होंगी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम की, अब वो जाएंगी ऑब्जेक्ट 2 की, और अपना अब कंसोल लॉग होगा XYZ और PQR। बस यही है। तो अपन ने अभी क्या कॉन्सेप्ट देखा कॉल का, जिसके अंदर अपन ने सिर्फ दिस को सब्स्टिट्यूट किया है। जो भी आपका फंक्शन है उसके अंदर जो दिस जा रहा है उसको अपन ने चेंज करके कर दिया है ऑब्जेक्ट 2 का दिस। ठीक है। सिमिलरली अगर अपन चेक करें, ये तो हो गया अपना कॉन्सेप्ट का, इसका कॉल का। इसके साथ अपन कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं कि लेट से अगर आपको करना है, मतलब मुझे कुछ और चीज़ें पास करनी है। लेट से मेरा ये फंक्शन कुछ और पैरामीटर्स एक्सेप्ट कर रहा होता। लेट से वो कर रहा होता स्टेट, सिटी, कंट्री। तो अगर मुझे ये चीज़ें भी पास करनी है तो मैं कॉल के थ्रू कैसे कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं करना, मुझे करना है obj1 डॉट प्रिंट नेम डॉट कॉल obj2, और इसके बाद आप जो भी पैरामीटर्स यहाँ पास करोगे, लेट से पहला अपना क्या था, स्टेट MP, कॉमा सिटी इंदौर, कॉमा कंट्री इंडिया। जब मैंने ये 3 चीज़ यहाँ पास करी, वो 3 चीज़ मुझे मिल जाएंगी यहाँ पे, एंड और अंदर यहाँ पे आप कंसोल लॉग कर रहे होगे कुछ कुछ चीज़ों को, है ना। तो यहाँ पे आप सिटी, स्टेट और कंट्री कंसोल लॉग कर देना, आपका काम हो जाएगा। तो यही है कॉन्सेप्ट कॉल का। इसी में अगर अपन थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो अपन को पता चलता है अप्लाई के बारे में। अप्लाई भी सेम काम करता है, वो भी दिस सब्स्टिट्यूशन के लिए काम आता है। तो अपन क्या कर सकते हैं, obj1 डॉट प्रिंट नेम डॉट अप्लाई obj2। बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज होगी, जो आप यहाँ पे ना सिंपल इसको पास कैसे कर पा रहे थे, जो और पैरामीटर्स थे कॉमा सेपरेटेड पास कर रहे थे, उसकी जगह अब ये सिर्फ एक्सेप्ट करेगा एक एरे। इस एरे में आप डाल दो सिटी, स्टेट, कंट्री, और ये 3 चीज़ें भी इसको यहाँ पे एज अ पैरामीटर मिल जाएंगी।
ARGS में, और आप ARGS 012 यूज़ करके उसको प्रिंट कर सकते हो। बस इतना ही डिफरेंस है कॉल और अप्लाई में। अब अगर अपन नेक्स्ट पे चलें बाइंड पे, बाइंड क्या करेगा? बाइंड भी कुछ नहीं करता, वो एज इट इज़ काम करता है कॉल की तरह। पर उसके पहले अपन एक और चीज़ देख लेते हैं। आपको नहीं लगता ये बेवकूफ़ी कर रहे हैं अपन? भाई जब वो ऑब्जेक्ट 1 के अंदर प्रेजेंट है तो क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट नेम कॉल कर रहा है। हटा अलग, प्रिंट नेम को बाहर लिख दे। प्रिंट नेम मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है, काम अभी भी वही कर रहा है। क्या कि इसके पास क्या होगा? कंसोल लॉग, और यहाँ पे आप क्या करोगे? एफ नेम कॉमा एल नेम, या प्रिंट कर रहे होगे। अब मैंने क्या किया? मैंने ऑब्जेक्ट से बाहर निकाल के रख दिया प्रिंट नेम को। अब मुझे अगर कॉल अप्लाई बाइंड को यूज़ करना है, मैं क्या करूँगा? प्रिंट नेम कॉमा कॉल, और अब यहाँ पे आप आपका OBJ2 पास कर दो, तो OBJ2 के जो पैरामीटर्स हैं वो एक्सेप्ट कर लेगा, एफ नेम और एल नेम। अगर आप यहाँ पे OBJ1 पास कर दोगे तो वो OBJ1 की चीज़ें यूज़ कर लेगा। ठीक है, इतना समझ आया? तो बेसिकली अपन ना ये बेवकूफ़ी कभी नहीं करेंगे कि आप किसी ऑब्जेक्ट के अंदर जा रहे हो, उसके अंदर कोई फंक्शन है, तो मैं ऑब्जेक्ट 1 डॉट प्रिंट नेम कॉल करूँगा, फिर मैं उसके ऊपर कॉल अप्लाई कॉल को कॉल करूँगा और उसका दिस को सब्स्टिट्यूट करूँगा। कुछ मत करो, फंक्शन को लिखो बाहर, आपको उसको दिस पास करना है, आप उसको कॉल करके ऐसे दिस पास कर सकते हो। ठीक है, अब अपन बात करते हैं बाइंड की। बाइंड भी बिल्कुल सिमिलर है कॉल के, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस वो एक चीज़ करता है, वो ये बोलता है भाई जैसे आपका ये प्रिंट नेम है ना, आप क्या कर रहे हो? कॉल की जगह बाइंड को कर दो, और यहाँ पे आप OBJ1 या OBJ2 जो भी आपको पास करना है वो कर दो। मैं ना आपको एक फंक्शन रिटर्न करूँगा। ठीक है, मैं वो फंक्शन लेट से अपन उसको बोल देते हैं कॉन्स्ट प्रिंट। ठीक है, वो आपको एक फंक्शन रिटर्न करेगा। अब आपको अगर इसको यूज़ करना है तो आप कैसे करोगे? अब क्योंकि आपको पता है फंक्शन है, फंक्शन को कैसे प्रिंट करना है? कुछ नहीं करना, सीधे कॉल कर दो फंक्शन को। OBJ2 के फर्स्ट नेम लास्ट नेम वो पिक करेगा, जैसे उसको कंसोल लॉग करना है वो कर देगा, और आपका काम हो गया। सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, बाइंड आपको हमेशा एक फंक्शन रिटर्न करेगा और बाकी वो काम करेगा आपका कॉल की तरह। अब बात आती है कि अगर उसको पैरामीटर पास करने हैं तो कैसे करेंगे? कुछ मत करो, डॉट बाइंड OBJ1 कॉमा सिटी स्टेट कंट्री, एंड वी आर डन। बाइंड में